न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बीजेपी का गठबंधन न होने के सवाल पर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे धनी राज्य होने के बावजूद ओडिशा के हालात ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। ओडिशा को कैसे देखते हैं? ओडिशा में आपने जो है बीजेपी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सामंती सुल्तान के असहिष्णुता के खिलाफ काम किया है। वहीं पीएम के इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। पिछले 10 सालों में और लगभग आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जो सामंती सुल्तान हैं उनकी असहिष्णुता और इंटॉलरेंस और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी के शिकार रहे। झूठा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। कहां से मंगलसूत्र आ गया, कहां से मछली और मीट आ गए, कहां से मुस्लिम लीग आ गई। ये पूरे के पूरे तरीके से झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। और हमारा तो खुला खाता है, हम लोग गरीबी मिटाना चाहते हैं, शिक्षितों को रोजगार देना चाहते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की तरह दिखाई दे रहा है, और जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को होमवर्क करने की सलाह दे दी है। विभाजन ही हुआ तब से देख लीजिए, पाकिस्तान कर दिया ना, यही सोच थी ना, वही विचारधारा लेके चली आ रहे हैं। माइनॉरिटी से ले, ठीक है कोई बात नहीं, सबको सम्मान, लेकिन एक ही तरफ 100 करोड़ को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप 100 करोड़ को इग्नोर करते गए, फिर आज साबित कर दिया आपने चंद वोटों के लिए। क्या गलत बोला प्रधानमंत्री जी ने? ध्रुवीकरण करते हैं कांग्रेस। जाति जनगणना अगर गलत है तो प्रधानमंत्री आज से अनाउंस कर दें कि मैंने गलत बोला था, मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं अमीर हूं। कांग्रेस ने कोशिश की कर्नाटक में कई जगहों पर कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाए। इन्हें उसका भी इतिहास नहीं मालूम। वो आरक्षण कौन लाया था, कब आया था, उसके बाद अटल जी की भी सरकार आई, क्या किया उन्होंने उस पर। पहले इतिहास पढ़ लें, होमवर्क कर लें, फिर अपना मुंह खोलें। वो जितनी बार मुंह खोलते हैं हमारी सीटें बढ़ा देते हैं और अपने आप को झूठा साबित कर देते हैं। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। अगर ईडी CBI से चुनाव जीते जाते तो ईडी CBI का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया। जो अदालत कहेगी वही होगा। अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना